कम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 47, जिसका टॉपिक है नाथसीवाद और हिटलर का उदय का 5वां भाग। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में जाना था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों का लाभ उठा करके हिटलर का जर्मनी में उदय होता है और वो जर्मनी को एक कट्टर राष्ट्रवाद की ओर बढ़ाते हुए जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ धकेल देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के जड़ में जर्मनी की वही गतिविधि थी जिसे हिटलर ने शुरू किया था। तो इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि जर्मनी विश्व के प्रति क्या सोच रखता था और उसने अपने देश में बच्चों और महिलाओं में अपनी सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया। तो इन तीन चीजों पर हम इस टॉपिक में, इस वर्कशीट में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाथसी का विश्व दृष्टिकोण। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हिटलर ने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम नाथसी पार्टी था। ठीक है, तो उन नाथसी एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में स्थापित की गई ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि हम किसी मिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो नाथसियों ने जो विश्व परिदृश्य के लिए जो अपने विचार रखे उसे इसमें लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं उन नाथसियों का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो सबसे पहले नाथसियों का सभी ये दृष्टिकोण था कि सभी समाज बराबर नहीं है। देखिए, यही से उनकी जो भेद है शुरू होती है दिमाग में। इस नजरिए से ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी, यानी जर्मनी के जो नीली आंखों वाले और ब्लॉन्ड प्रजाति के जो जर्मन आर्य हैं वही सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतरी प्रजाति है। और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे उनके अनुसार। ठीक है, यहूदियों को सबसे नीचे रखा था कि वो सबसे खराब समाज का हिस्सा होते हैं। नाथसियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। जो डार्विन का सिद्धांत था उसी तरह से उनका भी मानना था कि जो सबसे शक्तिशाली रहेगा वो रहेगा और बाकी कमजोर खत्म हो जाएगी। आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाई रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। यही चीज देखिए, यही चीज बीज जो उसके दिमाग में उन्होंने अपने लोगों के दिमाग में जो बीज बोया, जिसका खामियाजा विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा। क्योंकि उसके विचारधारा में कहीं ना कहीं वर्चस्व कायम करने की एक ललक थी कि भाई हमें ही पूरे विश्व पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार, देखिए उसने एक नियम बनाया था, कानून न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में, उसके अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे, बाकी किसी और को नहीं मिलेंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। वे यहूदी और जर्मनों के बीच में विवाह नहीं होंगे। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इस तरह से यहूदियों को प्रताड़ित किया गया। और किस तरह से किया गया, कंसंट्रेशन कैंप में ले जा करके, वो आपने पिछली वर्कशीट में भी जाना है। तो यानी उसकी जो घृणा था मेन यहूदियों के प्रति सबसे प्रबल थी। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो दृष्टिकोण था वो विश्व पर शासन करने का था और अपने जो वहां के जर्मन आर्य थे उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल का मानता था। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इस विचारधारा को स्थापित करने के लिए उसने बच्चों और महिलाओं को किस तरह से समझाया है, किस तरह से उनके दिमाग पर इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश की। अब देखिए, युवा सोच, युवा के बारे में, बच्चों के बारे में किस तरह से वो काम करता था। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाथसी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाथसी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये आजकल के समाज में कहा जाता है कि हमें बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए। उन्हें हमारे जैसे भारत में है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव इत्यादि चीजों को सिखाना चाहिए। वहां पर क्या है, नाथसी विचारधारा को सिखाने के लिए वो प्रेरित करता है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। देखिए, अच्छे जर्मन बच्चों को नाथसी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नाथसी शिक्षा उनकी जो अपनी प्रक्रिया थी, अब इसमें क्या क्या था आगे देखेंगे आप। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया, सिलेबस चेंज कर दिया गया और नए सिरे से नाथसीवाद की जो विचार थी वो शामिल करके नए सिरे से लिखा गया।
नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया, नस्ल विज्ञान, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि आर्य नस्ल जो है वो सबसे बेहतर है। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादारी व आज्ञाकारी बने। देखिए यहाँ देखिए नफरत भी सिखाया जा रहा है, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। खेल कूद के जरिए बच्चों में हिंसा, आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। देखिए यहाँ पर ये भी जो निगेटिव चीजें हैं वो बच्चों में लाई जाती थी उनके विचार में। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मदीना बना सकता है, मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र में जर्मन बच्चों को यूंगफोक, देखिए संगठन बनाया यूंगफोक, जो 10 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे होते तो इसमें शामिल किया जाता था, और जो 14 वर्ष से बड़े लड़के थे उनको हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नात्सी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। यहीं से देखिए, यहीं से वो जन जन में एक नफरत, आक्रामकता और युद्ध की लालसा वाली प्रवृत्ति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेवल सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। बड़े हो जाते थे तो उसको उसी हिसाब से उन्हें ढाल करके उन संगठन से जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से वो बच्चों पर शुरू से ही वैचारिक रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोशिश किया गया नात्सियों द्वारा। ठीक है, तो आइए अब तीसरे भाग में हम देखते हैं कि माताओं यानी लड़कियों के बारे में नात्सियों के क्या विचार थे। यहाँ देखेंगे नात्सी मातृत्व सोच। ठीक है, नात्सी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों यानी मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं। वो मानते थे कि भाई महिलाएं होती है पुरुषों से कमतर हैं और अलग हैं, इनकी बराबरी संभव नहीं है। जैसा कि आधुनिक विचार मानता है कि महिला पुरुष समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उस समय मानते थे कि महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती हैं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है। माँ बनना ही उनका मेन लक्ष्य है। देखिए किस तरह से उन्हें नात्सी विचारधारा का एक वाहक बनाया जा रहा है। उनका पालन पोषण करना है, बच्चे जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। क्योंकि वो मानते थे कि महिलाएं ही, जैसे आज भी माना जाता है कि माताएं जो होती हैं वो बच्चों की प्रथम टीचर होती हैं, तो उनका ये मानना था कि ये दायित्व महिलाओं का है कि वो उसमें नात्सी विचारधारा के मूल्य मान्यताओं को भरे। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, लेकिन नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, अवांछित आपने वहां पिछले वर्कशीट में जाना था कि आर्यों को छोड़कर, जर्मन आर्यों को छोड़कर दूसरी जो भी प्रजातियां होती उनको अवांछित कहा गया था, खासतौर से यहूदी या दूसरे जो भी लोग थे। तो जो अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें दंड दिया जाता था। तो इस तरह से महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से तोड़ करके बच्चों का, शुद्ध जन्मनारे के बच्चों को पैदा करना और उनका पालन पोषण करना और नात्सी विचारधारा उनके विचार मन में भरना, यही उनके मेन उद्देश्य था नात्सी विचारधारा के अनुसार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीनों थीम समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ। तो बच्चे से 5 प्रश्न है, तो आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, नात्सी का विश्व दृष्टिकोण क्या था? हिटलर का नात्सी विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो इसको भी हमने वर्कशीट के प्रथम पार्ट में ही पढ़ा है। हिटलर के नात्सी विश्व दृष्टिकोण के अनुसार सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए से ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर थे, जबकि यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। नात्सियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है तथा उसे ताकत हासिल कर दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। यही उनका वैश्विक दृष्टिकोण था, विश्व को इसी नजरिए से वो देखते थे। दूसरा प्रश्न है, नात्सी की सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए
हिटलर ने कौन से उपाय किए? नात्सी सोच को, देखिए उत्तर इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, नात्सी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने बच्चों में इसका प्रचार प्रसार शुरू किया, क्योंकि अगली पीढ़ी तो बच्चे ही होंगे, तो बच्चों को जो शुरू से ही अगर उनको इसी विचारधारा से प्रेरित किया जाए तभी अगली पीढ़ी वो क्या होगी, इसी विचारधारा में आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए उसने बच्चों को चुना, बच्चों में इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया जिसमें नात्सी विचार शामिल थे। अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी विचारधारा की शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। बच्चों को आक्रामक विचारधारा तथा हिटलर के प्रति वफादारी की सीख दी जाती थी। 10 वर्ष के जर्मन बच्चों को युंगफो तथा 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठन में शामिल किया जाता था और इन संगठनों में उन्हें युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों आदि के खिलाफ घृणा का सबक सिखाया जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें वर्कशीट में भी है। तीसरा प्रश्न है, हिटलर के अनुसार महिलाओं को क्या क्या जिम्मेदारियां थी? इसको भी हम लोगों ने बात कर चुके हैं काफी डिटेल में। हिटलर के अनुसार महिलाएं पुरुषों से कम होती हैं। उनके अनुसार लड़कियों की जिम्मेदारी अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है। बच्चों का पालन पोषण करना, घर संभालना और बच्चों में नात्सी मूल्यों मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व भी महिलाओं पर था। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? देखिए ये वहां से हट करके कुछ विद्यालयों के महत्व पर हमें इसका उत्तर लिखना है। तो एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे ही समाज का भविष्य होते हैं, जिनकी शिक्षा में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय में शिक्षा द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण होता है। अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को दी जा सकती है। शिक्षा के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक सोच, उद्यमशीलता, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास होता है। इस प्रकार विद्यालय की गुणवत्ता ही भविष्य के समाज का निर्माण करता है, क्योंकि बच्चे विद्यालय से ही बहुत सारी चीजें सीख करके अगले भविष्य का समाज का निर्माण करते हैं। पांचवा प्रश्न है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर भी स्वयं हमें अपनी सोच से लिखनी है। यहाँ एक मॉडल उत्तर लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं और इसमें खुद भी अपने विचार करके लिख सकते हैं। समाज में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। परिवार में जहाँ यह माता, बहन, दादी, नानी, बेटी आदि रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वहीं अन्य सामाजिक अवसरों पर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिलाओं के बिना इस समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि महिलाएं भी इस समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे हमारे घरों में, अब यहाँ उदाहरण देने की बात आ रही, तो जैसे हमारे घरों में माँ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो खाना बनाने से लेकर घर को संभालना तथा बाहर की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करती हैं। साथ ही परिवार को भावनात्मक आधार भी प्रदान करती हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। आइए वर्कशीट के अंतिम भाग में हम देखते हैं कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। इसे हम कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों ये हम लोग पहले से ही जानते हैं और कर भी रहे हैं। इसको फिर से रिमाइंड किया जा रहा है कि कोविड-19 से बचाव के संदर्भ में हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे नियमित रूप से मास्क पहने, जब भी बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी 2 गज की दूरी का पालन करें एक दूसरे के बीच में, और नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। ऐसा करके ही हम स्वयं का, अपने परिवारीजनों का और अपने पूरे समाज का कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो आइए हम सभी इसको पालन करेंगे, ये दृढ़ निश्चय करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके भेज दीजिए अपने सर जी को, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।